मैं अमोल को कहूंगा कि अपनी बात क्या है। धन्यवाद। अमर सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमर सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मानीय मंच, ये इतना प्यार मत करो यार, कुछ युवाओं को भी प्यार था यहाँ पे थोड़े दिन पहले तक। जो महिलाएं आई हैं पहले बैठ जाएं। मंच पे विराजमान सभी मेरे पिता तुल्य एवं माता तुल्य मेरे अभिभावक भी रहे और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर इस चुनाव में भी रहा कि आपने इतने विकट परिस्थितियां बनने के बाद भी मेरे को बहुत भारी मतों से जिता करके भेजा, उस नगर परिषद में भेजा। उसके लिए मैं कोटि 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 धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की बदौलत आज उस नगर परिषद के अंदर आपका बेटा वहां पर आपकी लड़ाई लड़ रहा है। और आप ये निश्चित मान के चलना कि जितने भी लोग वहां पर हमारी काट करने के लिए खड़े हुए हैं, उनके दांत खट्टे हो जाते हैं जब हम खड़े होते हैं। तो ये तो मंच की बात रही। आज मीटिंग है, गोवर्धन पूजा है। मैं चाहता हूं कि हमारी पूरी कॉलोनी को एक शुभ समाचार भी दूं। हमारी कॉलोनी के बीच का ही, हमारे बीच में आप जानते होंगे, प्रेम भाई साहब एक बार खड़े हो। ये हमारे प्रेम भाई साहब हैं, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर परिवार के बच्चे हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं और पेंटिंग का काम करते हैं। आप लोगों को जानकर खुशी होगी ये जिस परिवार से है और जो इनकी आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति के अंदर इनके बच्चों ने मेहनत करके अभी इनका बड़ा वाला लड़का जिसने हमारी पूरी कॉलोनी का नाम रोशन किया है, उसके लिए तालियां बजाएंगे भी सब लोग। वो स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर अभी लगा है, कुछ दिन पहले उसकी नियुक्ति हुई है। मैं चाहूंगा उस बच्चे के लिए सभी लोग तालियां बजाएं, जिससे कि हमारे जो और बाकी नौजवान हैं उनको सीख मिले कि अगर पढ़ाई करो तो ऐसी करो कि सीमेंट फैक्ट्री का नाम यहां नहीं वहां भी जगमगाए। तो ये जितने भी छोटे बच्चे और युवा खड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अगर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसके अंदर आपको आर्थिक स्थिति में कोई भी परेशानी आ रही है, बेझिझक, चाहे वो 1 रुपए की बात हो या 1 लाख रुपए की बात हो, बेझिझक बिना सोचे समझे इस बड़े भाई के पास चले आना। आपकी पढ़ाई में जो खर्चा होगा मैं उठाऊंगा, परंतु छात्र मेधावी होना चाहिए। ये गारंटी देकर के जाए कि भैया आप जो मेरे पीछे पैसा लगाओगे, उस पैसे से इस सीमेंट फैक्ट्री का नाम पूरे माधोपुर में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत के अंदर परचम ले दूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आप चिंता मत करना। वो जो कुछ लोग 3 लोग यहाँ पे खड़े होकर के भाषण देके गए थे कि ये बेचारे, अरे बेचारे नहीं है, तुम्हारे बाप है। किसको कहते हो बेचारा? बेचारे नहीं है, तुम्हारे बाप है। एक को एमएलए बनाया, एक को राज्यसभा सांसद और 1 बार एमएलए, और एक को चेयरमैन बनाया। इसी जनता ने बनाया, उनको तुम बेचारा कहते हो? हम बेचारे? अगर हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, हम बेचारे हो गए? बेचारे नहीं है, तुम्हारे बाप है। हमने तुमको बनाया, तुमने हमको नहीं बनाया। होगा तो कितना बड़ा नेता। जबान पे कंट्रोल रखना अगली बार भाषण देने से पहले। ये सीमेंट फैक्ट्री का मजदूर गरीब हो सकता है, बेचारा नहीं है। हम बेचारा नहीं है। एक मेरा दोस्त है,
उसने बड़े यहाँ पे भाषण लिया, गंभीर आरोप लगाए। मैं उसमें नहीं जाता, मेरा दोस्त है, साथ में जब इतने से थे तब से दोस्ती है। आज किसी कारण से, भगवान जानता कारण भी कि किस कारण से आज वो मुझसे या मेरे परिवार से अदावत रखता है, जो भी रखता होगा। मैंने कभी उसके पिताजी को तू करके बात नहीं करी। बाजार में जितनी बार भी उसके पिताजी मिले होंगे तो मैंने पैर छू करके सम्मान दिया है। मैं उन्हें आज भी अंकल जी कह करके बोलता हूँ, ताऊ जी कह करके बोलता हूँ। उसकी माँ कहीं मिल जाती है तो पैर छूता हूँ। और वो यहाँ खड़े होकर के मेरे पिताजी मेरे लिए बोले, चल कोई बात नहीं, बराबर का है, बोल सकता है। पर मेरे पिताजी के लिए तू तड़ाके से बात करे, इतनी तेरी औकात नहीं। और अगर तू तड़ाके से बात करने की दम रखता है तो भाई मैं उनकी संतान हूं। अगर तू तड़ाके से बात करता है तो फिर लड़ाई बराबर से होगी और तू थाने का रास्ता देखेगा। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाए तो खुले आम कह रहा हूं, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाऊंगा। अगर मेरे बाप के ऊपर उंगली उठाई तो जेल जाना पड़ेगा, तो जेल जाऊंगा। क्योंकि मैंने सीखा यही है कि जो बाप का बोली नहीं मार सकता उसको जीने का अधिकार नहीं है। मैं दूसरों के बाप, मैं दूसरों की मां के लिए जान दे सकता हूं, तो मेरे बाप के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये सोच लेना। इसलिए जबान पे संयम रखो, जबान पे संयम रखो। गुलामी मेरे को आती नहीं है और मेरे को मॉडर्न बनना भी नहीं आया कि मैं तुम्हारी तरह यूं बाल खड़े करके चलूं। ऐसा मॉडर्न बनना मेरे को नहीं आया और किसी की चाटुकारिता भी मेरे को नहीं आई कि मैं किसी की चाटता फिरूं। मुझे जब मेरे परिवार को किसी की हाँ में हाँ मिलानी पड़े और किसी की जी हुजूरी में अपना जीवन यापन करना पड़े, ऐसे संस्कार ना हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी को दिए, ना इन्होंने मुझे दिए। मैंने कभी ऐसे संस्कार नहीं लिए। मैं राजपूत पैदा हुआ, राजपूत घर में पैदा हुआ और पीछे से नहीं सामने कह रहा हूं, मौके पे मौजूद है रामजीलाल जी, घनश्याम जी और मोहन भाई। मोहन भाई है कि नहीं यहाँ पे? मोहन जी हो कि नहीं यहाँ पे? मोहन जी जयपुर गए। अभी 4 दिन पहले तक अपन ने एक टेबल पे खाना खाया कि नहीं खाया? ये यहीं बैठे हैं। 4 दिन पहले तक हमने एक साथ बैठ करके खाना खाया। मेरे परिवार ने मेरे को ये संस्कार नहीं दिए कि ये छोटी जात का और मैं बड़ी जात का। मेरे को जो संस्कार दिए वो ये संस्कार दिए कि जो आदमी गलत है, चाहे वो राजपूत होगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। और अगर आदमी सही है तो वो चाहे वाल्मीकि समाज का हो, मैं उसके साथ खड़ा हूं और अपने बाप की तरह साथ खड़ा हूं, किसी की तरह नहीं खड़ा। भैया हो, दारू पी रखी है तो दूर रहना, अगर नहीं पी रखी तो आजा। दारू पी रखी है तो दूर रहना, नहीं पी रखी है आजा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात इतनी सी है कि आप लोगों के सामने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया, मैंने लिख लिया था उसी में कि मैं क्या करता हूं। आप सब लोग गवाह हो ना, अभी खड़े हो कि नहीं खड़े? यहाँ पे सब सुन रहे हो ना मेरी बात को? इन लोगों ने यह आरोप लगाया कि एक कोई चाहे दुकान करता है, ये कोई दुकान करते हैं, कोई ट्रेवल एजेंसी का काम करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, हम क्या करते हैं। तो भाई वैसे तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या करता हूं, पर आप ये यकीन मानना और सब लोग गवाह, इस बात को आप खुद मंथन करना कि मैं कुछ भी करता हूं और मेरे पिताजी कुछ भी करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते वो बता देता हूं। क्या करता हूं वो तुम जानकारी तुम लो, तुम्हारी वो तुम्हारा काम है कि मैं क्या करता हूं ये पता तुम करो। मैं क्या नहीं करता वो बता सकता हूं। मैं चोरी नहीं करता, मैं सट्टा नहीं लगाता, मैं दारू नहीं बेचता, मैं क्रिकेट पर सट्टा नहीं खिलाता। और आप ये यकीन मान के चलना कि अगर इनमें से मैं कोई एक भी गलत काम कर रहा होता तो ये लोग मंच से ये नहीं पूछ रहे होते कि तुम क्या करते हो, ये बता रहे होते कि ये देखो ये करते हैं, ये ऐसे आता है पैसा, ऐसे जाता है पैसा, ये करते हैं,
लेकिन इनके जबान हलक में आ जाती है। इनको जानकारी ये चाहिए कि ये करता क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखो, तुम बड़े एमएलए हो, बड़े नेता हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखो कि अमोल सिंह जादौन क्या करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा कि ये क्या करता है, कितना टैक्स भरता है और किन किन लोगों की सेवा करता है और कहां कहां पैसा लगाता है। मैं कुछ भी करता हूं, मैं कुछ भी करता हूं। आपको अभी का हालात बताता हूं। दिवाली का टाइम चल रहा है। इस दिवाली को अभी सब लोग यही खड़े हुए हैं, अभी आप हार रहोगे मैं जो मैं बोल रहा हूं। अभी दिवाली के वक्त आप सब लोगों ने आपके घरों में पुताई कराई होगी। मेरे घर में पुताई नहीं हुई। मेरे घर में बिल्कुल 1 रुपए का काम नहीं कराया मैंने, क्योंकि उसके अंदर जो खर्चा था, जो उस मकान में खर्चा करना था, उस खर्चे का हमने क्या किया। मैंने ये किया कि इस बार दिवाली ऐसे नहीं ऐसे मनाएंगे कि जब मैं चुनाव के वक्त हमारे 368 वाला जो ब्लॉक है, जो जिसके अंदर शीतला माता मंदिर है, कोली ब्लॉक जिसको कहते हैं, उस ब्लॉक के अंदर हमसे डिमांड की थी कि भाई साहब अगर आप जीत जाओ तो इसके ऊपर चद्दर डाल देना। ये शीतला माता का मंदिर बिना छत के रखा हुआ है, अगर आप जीत जाओ तो छत डलवा देना। मैंने ये कहा था कि मैं चाहे जीतूं चाहे मैं हारूं, मैं जब भी मेरे पास में व्यवस्था हुई, क्योंकि खुद के निजी खर्चे से कराना, कोई सरकारी खर्चे से नहीं कराना, जब भी मेरे पास में व्यवस्था हुई, चाहे वो वक्त कुछ भी होगा और मेरे घर की जरूरत कुछ भी होगी, लेकिन पहले उसके ऊपर छत डलाऊंगा, उसकी मरम्मत कराऊंगा। आप जाकर के देख लो, 5 दिन पहले मेरे घर में लगने वाले पैसे को, जिससे मेरे घर की पुताई रंग रोगन होना था, उस पैसे से मैंने इस शीतला माता मंदिर पर चद्दर चढ़वा दी। आप जाकर के देख सकते हो। और किसी फेसबुक पर नहीं डाला है, किसी सोशल साइट पर नहीं डाला, कोई मीटिंग नहीं करी वहां जाकर के, कोई नोटंकी नहीं करी वहां जाकर के कि चद्दर चढ़वा दिया तो साहब मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया। उस ऊपर वाले ने हमें इस काबिल बनाया कि हम वहां पर चद्दर डाल सके, हमने चद्दर डला दी। बात 2 मिनट में खत्म करूंगा। यहां 3 लोग आए थे, एक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, एक दानिश अबरार और एक वो चेयरमैन। तीनों लोग बड़े बड़े भाषण देके गए। एक तो बंद हो गया उसमें। तो चेयरमैन छोटे से चालू करूं, छोटे से चालू कर दूं। एक छोटा जो यहाँ पे आया था, जो सफाई कराने का वादा करके गया था, अगले दिन उसकी सफाई हो गई, जेल में बंद पड़ा है। और जिन लोगों में 36 का आंकड़ा था, कितने का आंकड़ा? 36 का, वो ये आकर के यहाँ पे भाषण दे रहे थे कि 1 और 1 11 हो गए। तो 1 और 1 11 हो गए तो भैया हमारे को भी सीमेंट फैक्ट्री मजदूर कहते हैं। तुम 1 और 1 11 को कब 9 2 11 कर देंगे पता नहीं चलेगा। और आज से पहले भी कितनी बार 9 2 11 करा है बताओ। एक बार ये चुनाव लड़ा, खुद जब दिया कुमारी चुनाव लड़ाई हमने, यही सीमेंट फैक्ट्री का मजदूर था जो रोड के ऊपर घूम रहा था, हमने तब तुझे 9 2 11 किया। दोनों को 9 2 11 किया, दिया कुमारी को जिताया। जिताया कि नहीं जिताया? 9 2 11 करा कि नहीं करा? दूसरी बार 9 2 11 कब किया? ये बहुत बड़े नेता बनते हैं ना कि इनके कहने से दुनिया इधर की उधर हो जाती है। हमने कमलेश जेलिया का चुनाव लड़ाया और इसने अपना एक रामपाल बालोद, क्या नाम उसका, रामपाल बालोद, उसको खड़ा किया। तुझे तब 9 2 11 किया, इन दोनों को 9 2 11 किया। बड़ी बुरी तरह तब भी हराया, तुझे तब 9 2 11 किया। और अब ये तीसरी बार है कि तुम 9 2 11 होने के लिए 1 और 1 11 हो रहे हो। तो तुम कितने 1 और 1 11 हो जाओ, ये पट्टा अकेला काफी है। अकेला, किसी के बाप से नहीं डरते। तुम अगर ये पुलिस दिखा करके डराना चाहते हो, ये बंद होने से नहीं डरते, बंद होने से भक्ति है तुम्हारी। किसकी भक्ति है? तुम्हारी। जिस दिन एक मुकदमा लग गया इनके ऊपर, ये मेरे से कह रहे मैं घर खाली करके चला जाऊंगा, ये घर नहीं, ये राजस्थान छोड़ देंगे। जिनको खुद का ब्याह भक्के करना पड़ा,
खुद का ब्याह, बाकी क्या करना पड़ा ये मुझे भगाएंगे, ये मुझे भगाएंगे। अरे कैसे भगा ले, भगा के देखो। अकेला घूमता हूं, अकेला घूमता हूं। और आज आप सब लोगों के माध्यम से बता रहा हूं, इन लोगों के पास में केवल 2 विकल्प बचे। इन 2 महीनों के अंदर, इन 2 महीनों के अंदर इस सीमेंट फैक्ट्री का डिसीजन या तो इस पार हो जाएगा या इस पार हो जाएगा। ये आपको अभी बता रहा हूं, इन 2 महीनों में या तो डिसीजन इधर होना है या इधर होना है। इन्होंने दिवाली से पहले तैयारी कर रखी थी, लेकिन फार्म के अंदर जब दीपक मीणा का नाम खुला, शंकरलाल मीणा का नाम खुला, तो इनकी हवा टाइट हो गई। इसलिए हम घबराने वाले नहीं है। हमने इनको चोर नहीं कहा, तुम चोर बनने खुद आए हो। हमने चोर नहीं कहा, ये रजिस्ट्री तुमको चोर कह रही है, ये रजिस्ट्री की कॉपी तुमको चोर बता रही है। अगर इसके अंदर हमारे किसी व्यक्ति का नाम होता, विजय भाई साहब का होता, मेरा होता, आप बताइए हमारा जीना नाम करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? आप लोग क्यों नहीं पूछते इनसे? आप लोग क्यों नहीं पूछते? हमने किस गलत आदमी का साथ दिया साहब? यहाँ पे आपने जिन, अगर कोई किन्हीं बच्चों पे मुकदमा दर्ज हुए साहब, हमने ये करा दिया वो करा दिया, पुलिस अपना काम कर रही है। हमने तो किसी ना तो बच्चे का साथ, बच्चा भी फैक्ट्री का, उस बच्ची के लिए का वो भी हमारी है, छोटी बहन है। अगर उसने कोई आरोप लगाया, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस पता कर लेगी क्या सच है क्या झूठ है। ना तो हमने उसका साथ दिया ना उसका साथ दिया, किसी का साथ नहीं दिया। उसका परिवार भी यही बात बोल रहा है कि अगर मेरे बच्चे ने गलती करी है तो सजा भुगतेगा। लेकिन तुम उस परिवार को तुम अगर अकेला समझ रहे हो कि उसकी आड़ में तुम उस परिवार के साथ कुछ गलत कर दोगे। अमर सिंह यादव खड़ा है, ध्यान रखना। मैं किसी परिवार को, चाहे उसका परिवार हो चाहे इसका परिवार हो, अगर परिवार के साथ में कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश करी तो मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। क्योंकि वो दोनों बच्चे, अगर उनकी गलती है वो जेल जाएंगे, उनके परिवार ने कोई गलती नहीं करी, उनके परिवार ने कोई गलती नहीं करी। इसलिए उनके परिवारों को अगर धमकाने की कोशिश करी, ये पुलिस भेज करके या पुलिस के द्वारा धमकाने की कोशिश करी, कहते ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जितना करना था कर लिया, अब नहीं करेंगे, अब कहते ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे? हमें बंद करा दोगे, करा दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, फिर इस प्रोजेक्ट हेलो क्या हुआ? एक बात, हाँ वो देखो, दूसरा दे। हाँ हेलो हेलो वो दे, अब वाला दे दे। अब आवाज ठीक आ रही है। एक छोटी सी बात और बता रहा हूं आपको कि कुछ दिन पहले यहाँ एक खंबा था, पीछे खंबा था यहाँ पे, तो गिर गया। तो मैंने बचपन में ये सुना था कि खड़ा खंबा सरकार का और गिरा खंबा सत्तार का। अब सत्तार तो मर गया तो वो गया था, जब सत्तार ही मर गया तो खंबा गया था। ये पूछना भैया, पता करना ये खंबा कहां गया। अब इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे और आपको ये हकीकत बताएंगे कि सीमेंट फैक्ट्री के साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। जय हिंद, जय भारत।